चलिए तो बढ़ा जाए आगे। बोलो सेंटेंस क्या बोले थे लास्ट टाइम सेंटेंस सही है। छक्का चला को तो क्या था पहला? क्या तुम कार चलाना जानते हो? क्या तुम कार चलाना जानते हो? तो सबसे पहले एचवी आएगा। क्या शब्द पहला आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो हाउ टू ड्राइव द कार। तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। उसे तैरना आता है। उसे तैरना आता है तो ही नोज हाउ टू स्विम। वह कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं जानता? वह कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं जानता है। Why does he not know how to operate computer? क्या तुम सुबह में जल्दी उठते हो? क्या तुम सुबह में जल्दी उठते हो? तो do you get up early in the morning? वह कभी भी समय पर नहीं आता है। वह कभी भी समय पर नहीं आता है। He never comes on time. तुम कभी भी मेहनत नहीं करते हो। क्या लगाया? एट नहीं आएगा, ऑन टाइम आएगा। मैंने बताया था एक तरीके से फ्रेज होती है, ठीक है। तो ऑन टाइम इन टाइम ये होता है। तो ही नेवर कम्स ऑन टाइम। तुम कभी भी मेहनत नहीं करते हो। तुम कभी भी मेहनत नहीं करते हो तो यू नेवर वर्क हार्ड। So do work hard. यू नेवर डू, फिर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वर्क हार्ड ना होगा, हार्ड वर्क होगा। Hard work. हाँ सही। उसके पास कितने रुपए हैं? उसके पास कितने रुपए हैं? तो हाउ मेनी रुपीज डज ही हैव। किसी को आपत्ति है? तुम कितना दूध पीते क्या बनाया? He have how many? ही हैव हाउ मेनी। ऐसा क्या हो जाएगा भाई? मैंने बताया था जो क्वेश्चन वर्ड है वो तो पहला आता है सेंटेंस के शुरू में आएगा ना, तो हाउ मेनी रुपीज होगा एक साथ, हाउ मेनी रुपीज। उसके बाद एच लाना पड़ेगा। एच बी डू या डज में से तो डज आएगा, ही के हिसाब से ही आ गया। उसके हिसाब से फिर बाद में फिर जो है रखना क्या होता है, हैव होता है। बताया था ना वर्ब टू हैव रोल ऑफ एडवर्ब में। तो तुम कितना दूध पीते हो? तुम कितना दूध पीते हो? तो हाउ मच मिल्क डू यू टेक। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? तो विच बुक डू यू रीड। वह अच्छी तरीके से लिखना क्यों नहीं जानता है? वह अच्छी तरीके से लिखना क्यों नहीं जानता है? तो व्हाई डज ही नॉट नो हाउ टू राइट प्रॉपरली। वेल अच्छे से क्यों नहीं अच्छा क्यों नहीं जानता? तो ये होगा अच्छे तरीके से। तो एक अच्छे तरीके से तो प्रॉपरली यानी सही रूप में, सही ढंग में, ठीक है। तो प्रॉपरली आएगा, ठीक। ठीक। उसके पास कितने पैसे? उसमें तो मैं नहीं आया, इसमें मचा से। अच्छा मैं नहीं आया और मच आया है। चलो रुक जा, इसे देख लो। तो मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने ये बोला था उसके पास कितने रुपए हैं। उसके पास कितने रुपए हैं। अब मैंने तुमको एक बार बताई थी कि कितने के लिए हाउ मैनी भी होता है और हाउ मच भी होता है। और मैंने ये फिर बताया था कि हाउ मैनी अगर है, हाउ मैनी अगर यूज करना चाहते हो तो याद रखना उसके बाद नाउन आपका प्लूरल आएगा और वो ऐसा होगा जो गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन होगा, यानी वो गिना जा सकता है। तो रुपया गिने जा सकते हैं, 1 रुपया, 100 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया गिन लेते हो ना। तो इसलिए हाउ मैनी रुपीज आएगा। हाउ मैनी रुपीज इसलिए आया, हाउ मच नहीं आएगा यहाँ पर, हाउ मैनी रुपीज आएगा। हाउ मैनी रुपीज। अब स्ट्रक्चर ये लगेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग इन हिंदी क्वेश्चन वर्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। तो मिडिल में यूज कर रहे हैं। तो हाउ मैनी रुपीज डज, उसके बाद ही, और रखने के लिए बताया था आपको है। मन गया। अब वहां पर जो मिल्क के लिए आ रहा है, मिल्क के है, हाउ मच आएगा। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट काउंट मिल्क, हम दूध को गिन नहीं सकते, ठीक है। कभी क्या तुमने एक दूध ले आए बेटा या क्या 2 दूध दे, ठीक है, एक मेरे ले ना करा रहा कहीं तो बस। तो वहाँ पर हाउ मच आएगा। तो जहाँ पर गिन सकते हैं हाउ मैनी, जहाँ पर नहीं गिन सकते तो हाउ मच, ठीक, कितने के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चले तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और एडवांस स्ट्रक्चर देख लीजिए। और अभी तक आप क्या कर रहे थे?
स्ट्रक्चर जो था क्वेश्चन वर्ड का वो कुछ इस तरीके से था, क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऐसे तो था। बट अब की बार क्या होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, जैसे हु, जैसे हु है आपका, तो हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के जगह ये आपका आ जाता है। और इसका स्ट्रक्चर फिर क्या है, कुछ इस तरीके से बनता है। हु जब मान लीजिएगा सब्जेक्ट का रूप ले लेगा तो सबसे पहले हु आएगा, और हु प्लस मान लेगा हु आ गया प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से, ठीक, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी ये तुम्हारा सब्जेक्ट का रूप ले लेगा तो एक तरीके से जो असर्टिव वाला स्ट्रक्चर है ना, बस वहां से आपका क्या हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा और ये हु आ जाएगा, ठीक, और बात खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी। अच्छा, हु का मतलब जो है आपका होता है कौन, हिंदी में बात करें तो, और होता है आपका कौन कौन, कौन भी होता है और कौन कौन भी होता है, दोनों होता है हु का मतलब, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो। अच्छा, ये चीज समझ लो, सब्जेक्ट का रूप ले क्यों लेता है, ये सब्जेक्ट का रूप इसलिए ले लेता है, सब्जेक्ट की जगह इसलिए आता है क्यों, क्योंकि हु का जो प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए ही करते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम सब्जेक्ट को तलाशने के लिए हु का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। मान लीजिएगा भाई चाय कौन पीता है, तो चाय कौन पीता है तो मतलब आपको नहीं पता कौन पीता है चाय, तो अब इसको मान लीजिएगा इसको ढूंढने के लिए वो कौन व्यक्ति है जो चाय पीता है, तो उसको ढूंढने के लिए आपने क्या हु लगाया, तो इसीलिए जो सब्जेक्ट आना है जहाँ जगह तो वो उसी की जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो इसलिए आपके सब्जेक्ट की जगह पे जाके बैठ जाता है, ठीक, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए ही करते हैं। तो अब मान लीजिए हमने ऐसे कहा कि भी कौन चाय पीता है, अब कौन चाय पीता है तो इंटरोगेटिव मार्क है, पता चल गया कि भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा टाइप है, शुरू में क्या शब्द तो नहीं लगा है, तो भैया इसमें टाइप तो है नहीं, डबल एस टाइप है इसका मतलब है, तो शब्द देखना है कि डबल एस टाइप कौन सा लगा है, तो कौन लगा है, तो कौन का थोड़ा सा बताया स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। अब वो बात नहीं रही थी क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट बराबर, अब तो सीधा यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये थोड़ा सा एडवांस मैंने बताया था ना, कुछ चीजें कुछ स्ट्रक्चर आपको एडवांस मिलेंगे, बाकी मेनली वो चार ही स्ट्रक्चर। तो कौन चाय पीता है तो हु, ठीक है, हु आ गया। अब ये देखना है कि हु तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी समय के रूप में काम कर रहा है, ये चेक करना है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो बताइएगा यहाँ हु सिंगुलर ग्रुप हो रहा है प्लूरल ग्रुप में, सिंगुलर ग्रुप हो रहा है ना। अभी कौन है वो व्यक्ति जो चाय पी रहा है, तो हु, और पीना होता है आपका टेक, और टेक का कौन सा फॉर्म लेगा, टेक, मतलब V1 लेगा V5 लेगा, V5 लेगा, तो V5 क्या होगा, टेक्स, और टी, खत्म हो गया, बन गया, ठीक। इसके अलावा हमने कहा कौन कौन चाय पीता है, कौन कौन चाय पीता है, मान लीजिए ये हमने कहा, तो हु, इसके अलावा टेक्स का क्या हो जाएगा आपके पास, टेक, व्हाई, बिकॉज़ नाउ सब्जेक्ट इज बीइंग यूज्ड एज प्लूरल, देन इट विल टेक प्रोवर्ब, तो भाई फिर प्रोवर्ब लेगा, तो हु, टेक और टी, तो इसका मतलब हो गया कि चाय कौन कौन पीता है, ठीक। कोई आपत्ति है यहाँ तक, यानी हु टेक्स टी, चाय कौन पीता है, कौन कौन चाय पीता है, तो हु, ठीक। सर होता चाय कौन पीता है, कौन बीच में आता है, चाय कौन पीता है, ये तो आपने क्या किया, चाय कौन पीता है, ये जो आपने यूज किया अपना, ये तो ये है कि सेंटेंस को हिंदी में अपने फ्रेमिंग बदल दे और कुछ नहीं, बात तो वही है, वही सब्जेक्ट ढूंढना चाहते हो, ठीक है, चाहते तो आप सब्जेक्ट ढूंढना ही है, नहीं तो जो है सही तो यही रहेगा कौन चाय पीता है भाई, ठीक है, जब पूछते तो भाई कौन पीता है चाय, ठीक है, यानी कौन चाय पीता है तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये तो हिंदी में आप उल्टा पुल्टा कैसे कर सकते, सही फ्रेमिंग यही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अलावा और देख लो, क्या कोई और आपका क्वेश्चन वर्ड भी है जो जगह ले सकता है
आपके किसके सब्जेक्ट की, ठीक है। तो वो भी है कैसे, जैसे तुम्हारा हाउ मैनी, ठीक है। हाउ मैनी के बाद बताया था नाउन आएगा आपका काउंटेबल और वो होगा प्लूरल, ठीक है। काउंटेबल होगा और वो प्लूरल होगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ये भी आपकी जगह ले लेता है, किसकी, सब्जेक्ट की जगह स्थान पाया जाता है। क्या जाता है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। बस ये तो बस मैंने ये लिख दिया है हिंट में आपको, स्ट्रक्चर यही रहेगा। फिर हाउ मैनी और ये ब्रैकेट और वर्ब प्लस अदर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, तो कितने लोग जॉब करते हैं, तो हाउ मैनी पीपल, अब डू से मतलब नहीं है, हाउ मैनी पीपल, तो कितने लोग। अब सीधा हमको क्या लाना है, वर्ब लाना है। तो वर्ब क्या है, करना क्या होता है, डू। तो डू आएगा डज आएगा, डू आएगा भाई, बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल भाई, तो डू आएगा। इसके बाद क्या है, जॉब, तो भाई डू जॉब। बोलो किसी कोई दिक्कत है तो, ठीक। हाउ मेनी पीपल डू जॉब। पीपल का पीपल से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वाई, बिकॉज ऑलरेडी आपका प्लूरल होता है। पीपल का मतलब ही कई सारे लोग होता है, कोई एक व्यक्ति को आप लोग नहीं कहते, कई सारों को कहते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, गाँव की भाषा में कहते लोग है। चलिए नंबर 2 सेंटेंस और देख लो। हमने कहा कितने विद्यार्थी मेहनत करते हैं, कितने विद्यार्थी मेहनत करते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कितने विद्यार्थी मेहनत करते हैं, तो हाउ मैनी, इसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट्स होगा। प्लूरल चाहिए हमको, काउंटेबल चाहिए। इसके अलावा क्या है, मेहनत करना, तो मेहनत करना क्या होता है, वर्क, तो वर्क हार्ड। बोलो किसी को कोई आपत्ति है तो, है किसी को कोई आपत्ति है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो दर्ज कराओ, अगर कोई आपत्ति नहीं तो इसको भी लिख लो। वो यूट्यूब देख रहा है, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। सचिन भैया ने चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि क्वेश्चन वर्ड कई बार जगह ले लेता है आपके सब्जेक्ट की। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट याद रखना है, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट हैं याद रखने के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 है, लिखो, देखिए हेडिंग बनाओ, पॉइंट नंबर 1 करके लिखो। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, इसे लिख करके पॉइंट नंबर 1 लिखो। अब लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड,
सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस के साथ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस के साथ किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब क्या, जिनमें शर्त हो, ठीक, जिनमें शर्त हो उनके साथ किया जाता है। चलिए इसके अलावा आप एक चीज जान लो, अगर आपको याद हो जब मैंने क्लास का शुरुआत किया था तो मैंने कहा था आपको दो तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे पहला टेंस में, सिर्फ और सिर्फ जो हम सीखेंगे। कौन कौन से की बात की थी मैंने, एक तो असर्टिव और एक इंटरोगेटिव। अब देखो तीसरा चीज और सीखने जा रहे हैं, क्या, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं इन्हीं टेंस को मतलब बना करके, ठीक है, टेंस में। चलिए यानी क्या होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा, मान लीजिए कोई भी कंडीशनल वर्ड होगा, इफ हो, ठीक है, इफ हो, व्हेन हो, ठीक है, टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, ठीक, एज लॉन्ग एज हो, ठीक, और सिंस हो, सिंस नहीं, टिल व्हेन हो, ठीक। इस तरीके के कुछ मतलब जो है कंडीशनल वर्ड आपको मिलेंगे। इन सब के बाद याद रखना, इन सब के बाद आपका आ सकता है क्या, आने वाला जो क्लाउज है वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। बोला तक कोई आपत्ति है? इसके अलावा मैं पूरा ही कलेश काट दूं तो भाई कैसे, यानी सब्जेक्ट प्लस जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लाउज होगा तो बोलो V1 या B5 भी तो आएगा यहाँ पर, ऐसे होगा ना, V1 या B5 होगा प्लस अदर वर्ड होगा, भाई इतना ही तो होगा भाई। या तो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म हो गया, आपका 5 फॉर्म 5th फॉर्म होगा, इतना ही तो आता है, इसके अलावा कुछ आता है क्या, नहीं आता। इसके बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज होगा, इसके बाद आने वाला जो क्लाउज होगा वो महत्वपूर्ण जानना आपको। इसके बाद आने वाला जो क्लाउज होगा वो सब्जेक्ट प्लस हो सकता है आपका विल, ठीक है, हो सकता है वो आपका शैल, हो सकता है वो आपका कैन, हो सकता है वो आपका मे, ठीक, इस तरीके का क्लाउज आपका हो सकता है, ठीक। और प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर होगा आपका कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक। कंडीशनल सेंटेंस का ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक। यानी इफ का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इफ का मतलब अगर, ठीक है, व्हेन का मतलब जब, टिल मतलब जब तक, जब तक है जब, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस इसका मतलब भी जब तक नहीं, एज लॉन्ग एज जब तक, और टिल व्हेन का मतलब भी जब तक होता है, ठीक। इसके अलावा अब इनका सेंटेंस कैसे देखने को मिलेगा, कुछ सेंटेंस तरीके से मिलेगा, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तू मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड। और याद रखना जब कंडीशन की बात आएगी, जब शर्त की बात आएगी, जब आपके कंडीशनल सेंटेंस की बात आएगी, यानी शर्त की बात आएगी, तो शर्त जो है आपकी जो होगी या तो होगी वो आपकी फ्यूचर टाइम के लिए या होगी आपकी पास्ट टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए शर्त नहीं होगी। या तो आपकी वो फ्यूचर टाइम की शर्त होगी आपकी या होगी पास्ट टाइम की, भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, इतना ही तो हो सकता है। प्रेजेंट में शर्त नहीं हो सकती, तुम ऐसा करते हो तो ऐसा करते हो, ठीक है, ऐसा शर्त कभी नहीं होगा, ठीक है। शर्त हमें लगता है अगर तुमने ये किया ना तो मैं ये कर दूंगा, होता कि नहीं होता, तुम ये करते हो तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि जो आपकी शर्त है वो या तो होगी आपकी फ्यूचर टाइम की या होगी आपकी पास्ट टाइम की, ठीक है। जब फ्यूचर टाइम की शर्त होगी तो याद रखना
एक जो क्लाउज आपका बनेगा, एक तो बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक। सिंपल प्रेजेंट में जो पहला क्लाउज होगा वो तुम्हारा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। और आने वाला जो क्लाउज है वो आपका क्या हो सकता है, विल हो सकता है, शैल हो सकता है, मे हो सकता है, कैन हो सकता है। तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, इसके दो मतलब निकलेंगे, याद रखना। इसके जो मतलब है वो दो निकलेंगे, अगर तुम मेहनत करते हो या अगर तुम मेहनत करोगे। अगर तुम मेहनत करते हो या अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड। यू विल कुछ भी लगा लो, पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे, जो मर्जी है, यू विल पास, कभी तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक। कुछ भी जो मन करे तो यू विल पास, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है, या यू विल सक्सीड, ठीक है, जो मर्जी। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, पास हो जाओगे, तो जितना मर्जी। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो या अगर तुम मेरे पास आओगे, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक। इस तरीके से तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस के साथ भी किया जाता है। ये मेरा बताने का आपको पर्पज है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? और ये अगर क्लियर है तो इतना लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इन क्लाउज को, दो क्लाउज है इसमें, इन क्लाउज को आगे पीछे भी कर सकते हो, याद रखना, ये आगे पीछे भी हो जाएंगे। कैसे? यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, मतलब तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करते हो। और याद रखना, जब ये वर्ड लगा होगा, ये सारे वर्ड लगे होंगे, इनके बाद जो अगर क्लाउज आएगा तो वो याद रखना, वो आपका या तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, या सिंपल पास्ट में होता है, या आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। सिर्फ तीन ही तरह के क्लाउज बनते हैं। अगर पहला क्लाउज मान लीजिएगा विल में आ रहा है तुम्हारा, कैन में आ रहा है, मे में आ रहा है, शैल में आ रहा है, तो आने वाला क्लाउज जो है इन वर्डों के साथ वो आपका सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ठीक। इसके अलावा मान लीजिएगा जब इनकी आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आने वाला क्लाउज आपका कैन, विल, शैल, मे में होगा। अगर पास में होगा तो थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, वुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। ये होता है, तो ये याद रखना कि ये क्लाउज आपका आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सेंटेंस रख लो घर को और वो बना करके लाने हैं, तो जल्दी से लिखिए। देखिए कितने लोग सच बोलते हैं, कितने लोग सच बोलते हैं? और ना तुमसे मिलने के लिए रोजाना कौन आता है? हिंदी में थोड़ी सी उल्टा पुल्टा कर दिया है, लेकिन तुमको इसको सही बनाना है, ठीक है। यानी सही क्या होगा, नहीं तो कौन रोजाना तुमसे मिलने के लिए आता है, ठीक है। आ लिखना है अगर तुम डेली आओगे, अगर तुम डेली आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। लिखना है अगर तुम समय पर नहीं आते हो, अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी, तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी,
तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी, तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी, तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। हाँ लिखना है। अगर वह मुझे गाली देगा, अगर वह मुझे गाली देगा, मैं उसे पीट दूंगा, मैं उसे पीट दूंगा। अगर वह गाली देगा मैं उसे, मतलब अगर वह मुझे गाली देगा मैं उसे पीट दूंगा। आ लिखना है। कितने लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं? कितने लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं? कितने सेंटेंस हो गए? 6 और लिख लो। तुम्हारे बैच में कौन डेली नहीं आता है? तुम्हारे बैच में कौन डेली नहीं आता है? तुम्हारे बैच में कौन डेली नहीं आता है? अगर वह मेरा पैसा नहीं लौटाएगा, अगर वह मेरा पैसा नहीं लौटाएगा, तो मैं उसे पीट दूंगा, तो मैं उसे पीट दूंगा। क्या तुम अपने दोस्त के साथ स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम अपने दोस्त के साथ स्कूल नहीं जाते हो? कितने सेंटेंस हो गए? 9। एक और लिख लो लास्ट। तो वह मुझे पैसे उधार नहीं देता है, वह मुझे पैसे उधार नहीं देता है, वह मुझे पैसे उधार नहीं देता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। So it's all for today, and who are watching YouTube, you can share with your friend if you like this video, and subscribe the channel if you want every video you get notification if you press the bell icon. And if you have any problem you can comment in the comment box. So keep learning and keep learning.